हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का एग्जाम्पल नंबर 5। तो शो डैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ रेक्टेंगल। इसमें बोला है कि जो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है उसके जो एंगल्स हैं अगर हम उनको बाइसेक्ट करते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको दे रखा है, इनके जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट हो रहा है एट पी पे, और जो एंगल बी है वो बाइसेक्ट हो रहा है रे बी पी के द्वारा, और जो एंगल डी है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है एस डी आर के द्वारा, और जो एंगल सी है वो बाइसेक्ट हो रहा है सी आर के द्वारा। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि जो यह फॉर्म हो रहा है ना रेक्टेंगल, वो क्या एक रेक्टेंगल है, और सेकेंड चीज़ ये जो पैरेललोग्राम के ये एंगल हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें गिवन दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमें इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक हमारा पैरेललोग्राम है। सेकेंड चीज़ हमें इसमें टू प्रूफ करना है कि आप देख रहे हो जब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इनके बीच में एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो रहा है। अब हमें यही प्रूफ करना है कि जो फॉर्म हो रहा है ना ये एक रेक्टेंगल है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है यहाँ पे टू प्रूफ करनी है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। देन इसके सारे एंगल कितना बनते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम इन ट्रायंगल लेंगे ए एस डी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में हम लेंगे यहाँ पे टू प्रूफ इन ट्रायंगल ए एस डी, ए एस डी, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप। अब आप उसमें देख रहे हो कि सिंस जो डी एस है, डी एस ये वाली रे ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को, फिर डी एस जो रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को, एंड जो ए एस रे है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। सेम चीज़ है। अब आपको पहले बताया आपको कि कोई रे जब एंगल को बाइसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पे। तो अगर ये मेरा एंगल 1 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला एंगल 2 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2 होगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल, आपको पता है कि जब ये हमें ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो जो एंगल डी प्लस एंगल ए दोनों को प्लस करके कितना बनेगा, 180 बनेगा। किस रीज़न से ये बन जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल है ये। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो ए बी है वो पैरेलल किसके हैं, सी डी के हैं। अब ये क्या हो गया, अब जो आप देखते हो कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो इनका जो हाफ ऑफ एंगल होगा वो भी उनका सम कितना होगा, उनका सम उसका आधा हो जाएगा। अगर मान लो मैंने एज्यूम करा है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 45 होगी और सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती, इन एंगल्स का मैं क्या करूँ, हाफ ऑफ ले रही हूँ, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दूँगी, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखो जब एंगल ए को डिवाइड करोगे 2 से, ऐसे एंगल डी को भी डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से। अब जो आपका 180 है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्योंकि ये पूरे एंगल हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमने हाफ ऑफ एंगल डी ले लिया और हाफ ऑफ एंगल ए ले लिया। इन दोनों का जब
सम कितना था 180 था। तो हमने क्या करा, पूरी जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, उसको डिवाइड कर दिया 1/2 से। तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ एंगल ए आ गया। ऐसे 1/2 से डी को डिवाइड करा तो 180 जो हमारा दे रखा था इक्वल्स टू में, वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है कि जो हाफ ऑफ एंगल ए है और हाफ ऑफ एंगल डी है, इनका सम कितना हो गया 90 हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है, बस हम लेके चल रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री है। अब आप ट्रायंगल में देखना, अब ये आप ट्रायंगल देख रहे हो ASD, ASD ट्रायंगल देख रहे हो। इस वाले ट्रायंगल में आप क्या करोगे कि ये वाला एंगल, ये और ये वाले एंगल और इस वाले, इन तीन, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इन ट्रायंगल ASD। अब तीनों एंगल्स को हम लिखेंगे यहाँ पे, एंगल DAS प्लस एंगल ADS और प्लस एंगल DSA। देखो ASD DAS ये वाला एंगल ले लिया, फिर ADS ये वाला एंगल ले लिया, फिर हमने लिया है DSA ये वाला एंगल। अब अभी आपने देखा कि इन दोनों एंगल्स का सम हमने कितना निकाला है, यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम निकाला है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अब यहाँ पे हमने 90 डाल दी, इसकी वैल्यू 90 प्लस एंगल DSA इक्वल्स टू हो गया 180 के। तो DSA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये 90 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 90। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। तो आप देख रहे हो जो ये एंगल 90 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो सेम हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DSA इज इक्वल्स टू एंगल P, ये हमारे पास होगा S, PSR के होगा। तो PSR ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अपोजिट एंगल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अगर हमने इस एंगल की वैल्यू 90 प्रूफ कर दी, देन हम इसकी वैल्यू भी 90 प्रूफ कर देंगे। अब ऐसे ही क्या हो जाएंगे, इन सारे एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 90 प्रूफ हो गए। तो देन हम कह सकते हैं कि जो ये इसके अंदर फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि सिमिलरली इसमें जो सारे एंगल्स होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा PQRS है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। हेंस प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था।